नमस्कार साथियों, इस चैनल पर आपके अपने चैनल पर स्टडी विद मैंग 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये हम भाग लेकर के आए हैं, 5वां भाग है सामाजिक अध्ययन का, जहां हम पढ़ेंगे कि आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा हुआ है उसको हम यहाँ जांचेंगे, परखेंगे। यानी यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे हुए हैं और आप उनका जवाब देंगे कमेंट करके। फिर आप अपना स्कोरिंग करेंगे कि हम कितना अंक यानी कितने प्रश्न हम सही कर पाए हैं। और यहाँ पे हम 4 विकल्प देंगे, फिर उसका आंसर हम तुरंत बताएंगे। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, श्रीगुप्त है। तो बताइए कौन है इस वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। चंद्रगुप्त प्रथम है कि समुद्रगुप्त है कि श्रीगुप्त है। तो इस वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। अब याद करने के लिए भैया गुप्त वंश, अरे गुप्त के आगे श्री लगा दो, श्रीगुप्त। यानी गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास, चरक। यानी कौन इस वंश के, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आप बताइए कमेंट करके इस पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए इसमें लगा हुआ चरित माने याद करने के लिए चरना। अब यहाँ कौन चरेगा, चरक चरेंगे, कालिदास नागार्जुन चरेंगे नहीं। अश्व माने घोड़ा, यानी घोड़ा ही तो चरता है घास। तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आप कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी से। अगला है शून्य के आविष्कारक कौन, यानी जो शून्य है उसके आविष्कारक कौन है। आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं। इनमें शून्य के आविष्कारक कौन है। तो इसमें शून्य के आविष्कारक हैं आर्यभट्ट हैं। शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट हैं। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी। चंदेल जो शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी। उज्जैन, धार, कन्नौज, खजुराहो। इनकी राजधानी कहाँ थी चंदेल शासकों की, बताइए भाई, कमेंट करके बताइए। तो इनकी राजधानी कहाँ थी, खजुराहो थी। और ये भी याद रखिएगा जो खजुराहो का मंदिर है उसका निर्माण भी चंदेल शासकों ने किया था। याद करने के लिए चंदा लगाकर किया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण कुछ लोगों ने चंदा लगाकर किया था, तो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। आगे हर्षचरित के लेखक कौन है। अब भाई यहाँ भी चरित है, यहाँ भी चरित, लेकिन यहाँ बुद्धिमान चरित है। बुद्धि, जो बुद्धिमान लड़का रहेगा वह अश्वघोष ही लगाएगा, यानी घोड़ा ही चरेगा। बुद्धि जो बुद्धिमान रहेगा अश्वघोष ही लगाएगा। अब यहाँ देखिए हर्षचरित है। हर्षचरित के लेखक कौन है। तो बाणभट्ट, हर्षवर्धन, फैनसांग, कालिदास। तो वो हर्षचरित के लेखक कौन है भाई बताइए। बाणभट्ट है, हर्षवर्धन है, फैनसांग, कालिदास। तो देखिए हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट हैं। कौन है, बाणभट्ट हैं। भाई देखिए इसमें हर्ष लगा हुआ है। हर्ष माने खुशी, यानी कौन खुश होगा, जो बाण चलाना जान जाएगा और लड़का बहुत खुश हो जाएगा। आगे है मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन कितने समय में होता है। 24 घंटे में, 6 माह में, 3 माह में, 12 घंटे में। कितने टाइम में मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है। तो कमेंट करके बताइएगा। अपना स्कोरिंग आप लास्ट में पूरा बताइएगा आप कितना सही किए हुए हैं। तो देखिए इसमें मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन कितने समय में होता है, तो 6 माह में, यानी 6 माह में हवा की दशा में परिवर्तन हो जाता है। आगे है मौसमी घटनाएं होती हैं किस मंडल में। समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में। किस मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाओं का मतलब है बादलों का गरजना, कड़कना, बिजली का चमकना, आंधी, तूफान, बरसात, ये सब चीजें किस मंडल में होती हैं। तो बताइए किस मंडल में होती है भाई। मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में बिजली कड़कती है और जो है बादल बनते हैं, वर्षा होती, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल है कितना, हमारे पृथ्वी लगभग 40 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। आगे देखिए गर्म ठंडी धारा मिलने पर उत्पन्न क्या होता है, यानी जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल जाती हैं वहाँ पर उस स्थान पर कौन सी धारा उत्पन्न होती है। फ्लैक्टन धारा, सारगैसम, जलकुंभी, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सी धारा वहाँ मिलने के बाद उत्पन्न होती है। देखिए जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ क्या होता है, फ्लैक्टन धारा एक उत्पन्न हो जाती है। क्या, फ्लैक्टन, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। 15 अप्रैल 2005 को, 15 जून 2005 को, 15 अगस्त 2005 को, इनमें से कोई नहीं।
तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, तो भाई कमेंट करके बताइए कौन सा है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 में, यानी 15 जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। आगे है, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक को क्या कहते हैं। जैसे भाई अलग अलग धर्म है, सभी धर्मों के अपने एक गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उपदेशक होते हैं, लोग उनको किसी न किसी नाम से जानते हैं। जैसे बाबा हो गए भाई, बहुत से बाबा हुए थे, बाबा को लोग नहीं कहते ये बाबा वो बाबा, कुछ मतलब ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सूफी संप्रदाय वाले हैं वो धर्म उपदेशक को क्या कहते हैं, सूफी, जर्राह, पीर, खान, सामा क्या कहते हैं भाई। तो कहते क्या, सूफी संप्रदाय के उपदेशक ये पीर कहते हैं भाई, ठीक है, पीर कहते हैं। वायुदाब, देखिए वायुदाब को किस में मापते हैं, हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। जो चीज़ हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं वहाँ विकल्प में नहीं करवाएंगे, बस केवल पूछेंगे। देखिए वायुदाब जो है किस इकाई में मापते हैं, तो वायुदाब मिलीबार में मापते हैं। मूल अधिकारों की संख्या कितनी, कुल 6 है संविधान में। मूल अधिकार में अक्षर भी देखिए 6, 1 2 3 4 5 6 मूल अधिकार में 6 अक्षर भी हैं और जो है 6 मूल अधिकार होते भी हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से आपके पैसे नहीं कटेंगे, हमको पैसे नहीं मिलेंगे, बस हमको थोड़ा सा उत्साह, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम वीडियो और अच्छा बनाएंगे। आप खुद देख लीजिए कितनी मेहनत हम करते हैं, ये पूरा लिखे हैं, फिर लिख के आपको समझाते हैं, ट्रिक बनाते हैं, इतना वीडियो हमने आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर दिया करिए। और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं और पूरा स्कोरिंग करके आप हमें बताइए कि ईमानदारी से आप कितना सही किए हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, यानी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो कौन सी गैस पाई जाती है। अगला है 66.5 अंश से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध कौन सा है, यानी उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए पहले का आंसर क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। अगला है ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध कौन सा है, तो ये है शीतोष्ण है। अगला है भारतीय संविधान में सूचियां कितनी है। देखिए अनुसूची 7 में सा से सूची, अनुसूची 7वीं सूची से संबंधित है, जिसमें कितनी सूचियां, 1 2 3 4 कितनी है, 3 है, 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर दोनों लोग। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे भाई। तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला है मानसूनी पवन कहलाती है, मानसूनी पवन क्या कहलाती है, नियतवाही, मौसमी, स्थलीय, सागरी। तो मानसूनी पवन क्या कहलाती है, मौसमी पवन कहलाती है मानसूनी पवन। आगे है कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज रहा करते थे उनको वो क्या थे, मंत्री थे, कवि थे, सेनापति थे, इनमें से कोई नहीं। तो जो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे वो क्या थे, 8 कवि थे, वो 8 कवियों का एक समूह था। अगला है हरित क्रांति प्रारंभ कब हुआ था, यानी हमारे भारत देश में हरित क्रांति प्रारंभ कब हुआ था, 1970, 1960, 2010, 2011, कब शुरू हुआ था। और जो हरित क्रांति है ये संबंधित है कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, यानी हरित क्रांति कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। आगे है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में हुआ था। आगे देखिए हिजरी संवत कौन चलाया था, हिजरी संवत कौन चलाया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। कौन चलाया था हिजरी संवत, तो हिजरी संवत चलाए थे अकबर। आगे है चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी थी, यानी चोल काल चल रहा था उसमें उन लोगों ने कौन सी प्रतिमा बनाई थी जो सर्वोत्कृष्ट थी, सबसे अच्छी थी। विष्णु भगवान की, नटराज की, वेंकटेश्वर भगवान की, बुद्ध भगवान की, किसकी थी। तो चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा थी नटराज की थी। आगे है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध, देखिए जो खानवा युद्ध था किसके किसके बीच हुआ था, तो खानवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था, विजयी बाबर हुआ था। कब हुआ था, 1527। तो खानवा का युद्ध प्रसिद्ध है किस जगह के लिए, तो फतेहपुर सीकरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मराठों के स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, दुर्गादास, अहिल्याबाई, ताराबाई, जीजाबाई। तो किसने किया था, ताराबाई ने किया था। क्या किया था, मराठा
मराठों के स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व। वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करिएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी कुछ क्वेश्चन और है देख लिया जाए उसको। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। पहला है नीति निर्देशक तत्व लिया गया, यानी जो भारत का संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व है किस देश से ग्रहण किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किया गया बताइए। फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस, कहाँ से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। अगला देखिए, गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया, यानी जो गुप्त संवत है उसका प्रारंभ किसने किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने। तो किसने किया गुप्त संवत का प्रारंभ, तो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, गुजरात। कहाँ है दिलवाड़ा मंदिर, कहाँ है राजस्थान में है। आगे है पाल वंश, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, देखिए गोपाल इसमें लगा भी है, गोपाल। आगे है संगमरमर है, संगमरमर क्या है। रूपांतरिक शैल है, आग्नेय शैल है, प्रतदार शैल है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो संगमरमर है क्या है भाई, प्रतदार शैल है। आगे देखिए सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। बिंदुसार थे, बिंबसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो सम्राट अशोक थे उनके पिता थे बिंदुसार थे। अगला है बाघ की गुफाएं हैं, जो बाघ की गुफाएं हैं वो कहाँ हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं वो कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में, यूपी में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में। तो बाघ की गुफाएं हैं एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में है। आगे है मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। शूद्रक हैं, विशाखा दत्त हैं, कालिदास हैं, भारवी हैं। तो बताइए कौन है मुद्रा राक्षस के लेखक, तो वो हैं विशाखा दत्त हैं। अगला है गुप्त काल की भाषा, गुप्त काल की भाषा कैसी थी। पाल थी, हिंदी थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी। तो बताइए भाई गुप्त काल की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। अगला है सल्तनत काल में नगद वेतन दिया, यानी सल्तनत काल में किस राजा ने, किस शासक ने नगद वेतन दिया था सैनिकों को। इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो नगद वेतन सल्तनत काल में कौन दिया था, अलाउद्दीन खिलजी दिए थे। अगला है पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कांची, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कांची है, महाबलीपुरम है, कि तंजौर है, कि वेंगी है। तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, कांची है। आगे है निजामुद्दीन की दरगाह, निजामुद्दीन जो औलिया थे, जो सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया थे, उनकी दरगाह कहाँ है। दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है। तो दोस्तों ये रहा अपना कितने सवाल, सब 33 सवाल, यानी मान लीजिए 33 सवाल इस वीडियो में हो गया है। नेक्स्ट भाग में जो आपका सामाजिक अध्ययन से बचा हुआ है डीलेट वालों के लिए, उनके लिए अगला भाग लेकर के आएंगे लगभग 30 सवाल का, जो आखिरी, जो इस सामाजिक अध्ययन का आखिरी पार्ट होगा, जिसमें हम 30 सवाल और ऐसे बहुविकल्पी लेकर के आएंगे जिनका जवाब आपको देना होगा। और लगभग जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सबके वीडियो हम बना दिए हैं। ये 5वां भाग, एक भाग और बनेगा इससे संबंधित। बाकी इसके बाद फिर हम आपके और जो सब्जेक्ट हैं उस पर हम फिर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।